हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। हाय, मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत है आज की मेरी क्लास में, जहां पे मैं बात करूंगा अबाउट प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड 3 वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट की है, जहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स देखा था, फिर फ्लूइड प्रॉपर्टीज पार्ट 2 जहां पे हम लोगों ने विस्कोसिटी की डिटेल में बात करी थी, थर्ड वीडियो में सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी की बात की थी, और उन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने एसएससी जेई गेट और इसरो के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और आईएएस के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट के यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पे आई बटन जो दिख रहा होगा आप लोगों को राइट साइड कॉर्नर पे, वहां पे भी आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो वो वीडियोस को जरूर जाके देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे आप लोगों को रिलेट करेगी। आज की वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर अबाउट द प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। पर उससे जाने से पहले मेरे को थोड़ा बहुत चीजें आप लोगों को रिवाइज करवानी जरूरी है। रिवाइज करवानी प्लस हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं करी थी जो हमारे लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट रहती है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। द फर्स्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट डेफिनेशन ही बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस के की। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हो तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए दैट बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आप लोग डेफिनेशन याद रख लो, ये कि ये को हम लोग फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाज डिफाइंड एज द बल्क मॉड्यूलस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पर आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ये अप्रोच से स्टडी नहीं कर सकते। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग सिस्टम अप्रोच से स्टडी करते हैं, जहां पे हम लोग मानते हैं द मैटर इनसाइड द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बट यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं। हम लोग एक वॉल्यूम को एनालिसिस के लिए फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या आते हैं, देखिए स्ट्रेस की जगह यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा प्रेशर। चेंज इन प्रेशर आप लोग बोल सकते हो, तो ये बन जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन वी। चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको मैं लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा डीपी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसके आगे आएगी माइनस की साइन। माइनस की साइन क्यों, क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी फ्लूइड को कंप्रेस करोगे देन ऑलवेज रिमेंबर दैट V2 विल बी लेस देन V1। और ये आप लोगों का जो डिफरेंस आएगा V2 माइनस V1 का, क्योंकि dV क्या होता है V2 माइनस V1, दिस विल बी नेगेटिव। सो बल्क मॉड्यूलस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग बेसिक यहाँ पे नेगेटिव की साइन लगा देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो बल्क मॉड्यूलस की होती है के की वैल्यू जो है वो लिक्विड्स के लिए बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड्स के लिए इट इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज नियरली इनकम्प्रेसिबल। एक एग्जाम्पल छोटा सा आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर आप लोग वाटर को कंप्रेस करना चाहोगे तो वाटर को आप लोगों को 1% के आसपास भी कंप्रेस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नियर अबाउट 100 और 200 टाइम्स ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई लिक्विड्स आर कंसीडर्ड एज नियरली इनकम्प्रेसिबल, ऑल्दो इनकम्प्रेसिबल होते नहीं है, पर हम लोग ऐसा मानते हैं दैट दे आर इनकम्प्रेसिबल। सो लिक्विड्स हैव अ वेरी वेरी हाई वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस के। ये बल्क मॉड्यूलस है, नॉट कंप्रेसिबिलिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। तो लिक्विड्स के लिए के की वैल्यू बहुत हाई है और गैसेस के लिए इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड रिमेंबर। अब बल्क मॉड्यूलस की बात कर ले तो ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी आती है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द सिंबल बीटा। नाउ कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन के। तो के की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन वी, को मैं ऊपर ले लेता हूं पूरी वैल्यू को, अपॉन डीपी। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। कोई एक प्रॉपर्टी याद रख लो तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा आप लोगों को एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। मैं आप लोगों को डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, आप लोग याद रख लीजिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप लोगों को ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस के फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप लोगों को याद रखना है दैट के विल बी इक्वल टू द प्रेशर फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे
जो आप लोगों का वर्क डन हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसके बारे में वर्क डन आपको सॉरी मिनिमम हो जाएगा, जीरो तो नहीं बोल सकते, बट आप लोगों को ये खाली याद रखना, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। ओके, सेकेंड कंडीशन है अगर आप लोगों का एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एक आप लोगों का एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। विल टॉक अबाउट दैट इन थर्मो। ये डेरिवेशन में क्या आप लोगों को थर्मो में करा दूंगा। कुछ क्या थियरीज, कंट्रोल वॉल्यूम की थियरी जो है वो थर्मो में भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस के की वैल्यू आएगी, दिस विल बी पी इनटू द एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए है। रिमेंबर, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस योर के विल बी इक्वल टू द प्रेशर और एल्स चेंज इन प्रेशर, and for adiabatic process the K will be equal to P into gamma or else the change in pressure into gamma. So I hope आप लोगों के दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं और भी एक कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी की, जो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप लोग इसमें गलती ना करोगे। हमेशा याद रखिए कि लिक्विड्स की एक टेंडेंसी होती है कोई भी एक गिवन प्रेशर पे इवोपरेट या वेपराइज होने की। दैट मीन्स टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की एक टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा मान लीजिए कि आप लोगों ने एक क्लोज्ड वेसल में वाटर ले लिया। यहाँ पे मैं एक वेसल बना देता हूँ। क्लोज्ड वेसल में आप लोगों ने ले लिया है वाटर। वाटर है क्या एक्चुअली? इट इज H2O, मतलब दो वहां पे अलग अलग गैसेस को हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया है। होगा क्या कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एक खासियत होती है कि जैसे उन लोगों को एनर्जी मिलती है तो वो फ्री सरफेस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेपर मॉलिक्यूल्स ऊपर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे से या तो गर्म करने लगूं, आप लोग ऐसा याद रख लीजिए, यहाँ से मैं हीट देने लगूं, और यहाँ पे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स विल फ्री सरफेस से जाके ऊपर से एस्केप करने की कोशिश करेंगे। मैं गर्म करूंगा तो आप लोगों को याद रखना है दैट जो मॉलिक्यूल्स इजेक्ट हो रहे हैं वो गैसेस का अपना ऊपर पार्शियल प्रेशर इसके ऊपर लगवाएंगे, इसके ऊपर एक पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रेशर जो वेपर का लगता है, जिस वजह से याद रखना है, जिस वजह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक सीधा सा कंसेप्ट है, आप लोग सब मैंने जो बोला अगर वो नहीं समझ में आया हो तो ये बात याद रख लीजिए। आप लोगों ने वाटर को H2O को मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड स्टेट पे ले आए हो, पर होगा क्या कि जैसे जैसे अगर आप लोगों का प्रेशर कम होता जाएगा, याद रखिए जैसे जैसे आप लोगों का प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ये और कम टेम्परेचर पे वेपराइज होने लगेगा। याद रखिए प्रेशर कम होता है तो आप लोगों का जो सेचुरेशन टेम्परेचर जो होता है, सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है कि जिसमें आप लोग लिक्विड स्टेट पे गैस, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, वो कम होने लगता है। तो यहाँ पे कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, कोई भी गिवन प्रेशर पे, सॉरी, कितने टेम्परेचर पे आप लोग वेपराइज हो रहे हो वो हमारा जानना जरूरी है। तो आप लोगों ने टेम्परेचर तो कांस्टेंट मान लिया, पर आप लोगों का जिस प्रेशर पे वो लिक्विड वेपराइज होना शुरू कर देगा, जिस प्रेशर पे वो लिक्विड वेपराइज होना शुरू कर देगा, वो बन जाएगा वेपर प्रेशर। दैट मीन्स अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाने की कोशिश करता जाऊंगा तो लिक्विड जो वाटर जो है वो कम टेम्परेचर पे बॉईल होने लगेगा। फॉर एग्जांपल याद रखिए कि 0.2 बार प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का 1/5 प्रेशर अगर मैं कर दूं तो पानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। 1 एटमॉस्फेयर पे 1.01 बार पे कितने पे करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। याद रखिए, समझ में आया है आप लोगों को बात को? तो एक ऐसा प्रेशर जिस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। एक बेसिक सा फंडामेंटल याद रख के चल लीजिए। मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बहुत कम है, मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बहुत कम है, इस वजह से उसको हम लोग यूज करते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैनोमेट्रिक चैप्टर में, तो उसको मैनोमेट्रिक लिक्विड या मैनोमेट्रिक फ्लूइड की तरह यूज करने का बेसिक रीजन ये है मर्क्यूरी को कि उसका वेपर प्रेशर इतना कम है कि आप लोग वो कभी अचीव ही नहीं कर सकते। अब अचीव ही नहीं कर सकते, इस वजह से आप लोग जब प्रेशर मेजरमेंट में यूज कर रहे हो तो उसका वेपराइजेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यूजिंग मर्क्यूरी एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड इज वेपर प्रेशर। उसका वेपर प्रेशर, वापस मैं समझा रहा हूं, इतना कम है कि प्रैक्टिकली हम लोग फ्लो प्रेशर मेजरमेंट में उसको अचीव नहीं कर सकते। और अचीव नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग उसको प्रेशर मेजरमेंट में यूज कर रहे होंगे उसका कभी भी वेपराइजेशन नहीं होगा, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, जो चीज हम लोगों को चाहिए। इस वजह से हम लोग उसको वैक्यूम प्रेशर के लिए मेजरमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इजीली। और वेपराइजेशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कैविटेशन, जो आप लोगों को हाइड्रोलिक डिवाइसेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन है, इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट फॉल्स बिलो और इक्वल टू द वेपर प्रेशर, अगर आप लोगों के फ्लो प्रेशर जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लो प्रेशर जो है becomes equal to or less than the vapor pressure, becomes equal to or less than vapor pressure, तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों का जो लिक्विड फ्लो हो रहा है सडनली वो लिक्विड होने लगेगा वेपराइज। समझ में आया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक पाइप। ओके, लेट्स चेंज सम कलर सो आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा था, बहुत अच्छे से ये फ्लो कर रहा था। फ्लो करते करते सडनली क्या हुआ कि मान लीजिए इस पॉइंट पे जो प्रेशर था ये वेपर प्रेशर से कम हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर बिकम्स लेस देन और इक्वल टू वेपर प्रेशर। लेस देन और इक्वल टू वर्ड है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो वेपर प्रेशर के लेस देन और इक्वल टू हो गया। अब इस वजह से यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे सडनली आप लोगों के गैस के मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे, मींस बबलिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, वेपर बबल्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म? आप लोगों के वेपर बबल फॉर्म होंगे। अब ये जो वेपर बबल फॉर्म हो रहे हैं, अब पीछे से यहाँ पे तो लिक्विड तो धक्का मार ही रहा है इनको आगे जाने के लिए। तो ये वेपर बबल फॉर्म होने की वजह से सडनली जो सरफेस से अटैच है ये फूट जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। द क्लाउड ऑफ वेपर बबल्स कैरिड बाय फ्लोइंग लिक्विड, याद रखिए कि जो फ्लोइंग लिक्विड उसको फ्लो कर रहा है, पीछे से हाई प्रेशर लिक्विड आने की वजह से उसको कोलैप्स कर देगा, उनको फोड़ देगा। और इस वजह से इस सरफेस का होने लगेगा इरोजन, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं केविटेशन, मतलब एक कोरोजन जैसा ही वहां पे सरफेस को वो रिमूव कर देगा। इस वजह से एक ऐसा फ्रिक्शन वहां पे मींस मशीनरीज का इरोजन क्रिएट होगा जिस वजह से कि आप लोगों का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, सरफेस का इरोजन होगा। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं केविटेशन। यहाँ पे जैसे आप लोगों को लिखा हुआ है, इफ द कोलैप्सेशन ऑफ बबल्स अकर्स इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस द मटेरियल फ्रॉम द बाउंड्री विल गेट इरोडेड एंड द कैविटीज विल बी फॉर्म्ड ऑन देम। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं केविटेशन। केविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पंप्स, द टर्बाइंस, द प्रोपेलर्स, ये सब लोगों की बात करते हैं हम लोग, तो केविटेशन का फिनोमिना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केविटेशन एक और रीजन की वजह से हो सकता है अगर आप लोगों के लिक्विड्स के अंदर ही एयर के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए हो, तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप यू आर वेरी क्लियर कि आज हम लोगों ने कौन सी चीजों की बात से शुरुआत की है। सबसे पहले हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है फ्लूइड प्रॉपर्टी का वो पूरा किया है। दैट मींस यू कैन से दैट वेपर प्रेशर, कैविटेशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। कुछ और ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर शुरू कर दूंगा, फिर आप लोगों को तब समझाऊंगा। तो वी कैन टॉक अबाउट दैट व्हेन वी आर डीलिंग विद द सेकेंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं विथ व्हाट इज प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। पहले हम लोग प्रेशर की बात कर लें। तो आप लोगों को कभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक बेसिक सी बात है, ये आप लोगों को पता ही है, दैट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो डेफिनेशन है ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। हम लोग कभी भी लिखते हैं तो हम लोग यही लिखते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। लेट मी चेंज द कलर टू रेड सो दैट इट इज वेरी विजिबल टू यू। ओके, लेट्स वर्क विद ब्लू आल्सो, ब्लू आल्सो लुक्स गुड। तो इसके हिसाब से अगर आप लोगों को सबसे पहले जो बात करनी हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। पास्कल्स लॉ पे बाद में आते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर यू कैन से, ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और होता है मीटर स्क्वायर। दैट मींस एमकेएस सिस्टम में या ऐसा यूनिट सिस्टम में जो आप लोगों का प्रेशर का यूनिट हो जाता है, एक तो ये हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एमकेएस सिस्टम में हम लोग फोर्स को केजीएफ में भी लिखते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दैट केजीएफ पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट इन एमकेएस सिस्टम। ठीक है, ये आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर आएगा तो ये भी एमकेएस सिस्टम में है, और एसआई और एमकेएस में हम लोग इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करते हैं। ऑल्सो रिमेंबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। और भी बहुत सारे प्रेशर के यूनिट हो जाते हैं, जैसे एक यूनिट हो जाता है बार। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल और 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल और 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट है 1 टॉर, जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा यूनिट है। 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ मर्क्यूरी।
1 mm ऑफ मर्क्यूरी। याद रखिए मर्क्यूरी को हम लोग डिनोट करते हैं विथ लेटर्स Hg। तो जहां पे अभी भी मैं Hg लिखूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मर्क्यूरी। और हम लोग एक प्रेशर मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम ऑफ लिक्विड हाइट। कॉलम ऑफ लिक्विड हाइट में आप लोगों को जब प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना आगे जाते हुए आगे की स्लाइड्स में, तब ये मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। अभी खाली याद रखिए कि इतने यूनिट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, ऐसी कोई भी चीज की कोई भी बात आप लोगों से मैंने नहीं करी है, तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? आप लोग पहले मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बता दूं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड आप लोगों का रेस्ट पे है तब प्रेशर की इंटेंसिटी जो है इट विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। याद रखिए द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट रेस्ट विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नंबर ऑफ डिवाइसेस वर्क करते हैं। पास्कल्स लॉ के ऊपर नंबर ऑफ डिवाइसेस वर्क करते हैं और ये हम लोगों को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप लोगों का ये है, आप लोगों का हाइड्रोलिक रैम जो पास्कल्स प्रिंसिपल पे काम करता है, जहां पे आप लोग छोटे पिस्टन प्लंजर में से, आप लोग इसको प्लंजर बोल सकते हो, आप लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो F दैट इज इक्वल्स टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर हियर इनटू द एरिया ऑफ दिस प्लंजर, और इसका यूज करके यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए सारे के सारे पॉइंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस वजह से ये जो रैम है आप लोगों की ये एकदम बैलेंसली अपलिफ्ट होगी। अपलिफ्ट होगी इस वजह से यहाँ पे आप लोग रखा हुआ हैवी वेट भी इजीली लिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द सेकेंड फोर्स इज 10 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, मतलब यू कैन लिफ्ट द 10 टाइम्स वेट मोर देन योर ओरिजिनल फोर्स। तो ये मैं आप लोगों को कोई डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, हमारा काम कोई डेरिवेशन याद रखना नहीं है। We should only remember what is Pascal's law. The intensity of pressure at any point in a fluid at rest is same in all direction. तो ये आप लोगों को खाली स्टेटमेंट याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ बहुत सारे मेजरमेंट सिस्टम में यूज होती है, फिर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मशीन्स में यूज हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस जो आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हो, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक रिवेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आप लोगों को खाली ध्यान रखना है। फिर है हाइड्रोस्टेटिक लॉ। हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या बोलता है? द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। एक बेसिक सी बात है, द इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर में क्या बोल सकता हूं, यहां पे आप लोग समझ लीजिए, तो मैं उसको लिख सकता हूं डेल पी, मींस दैट इज द चेंज इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, मींस डेल पी अपॉन डेल जेड ही हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन मैंने हाइट को बोल दिया है जेड, क्या बोल दिया हाइट को मैंने Z बोल दिया। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी गामा। वेट डेंसिटी तो हमारा गामा होती है, तो हमको पता है दैट डेल पी अपॉन डेल जेड कैन ऑल्सो बी रिटन, गामा की जगह हम लोग इसको रो जी भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने हमारे फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करना चाहो तो डेल पी इज इक्वल टू रो जी डेल जेड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू रो जी जेड, या तो आप लोग इसको ये तरीके से याद रखते हैं रो जी एच। तो इसका स्टेटमेंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। वापिस मैं बोलता हूं, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। मतलब जितनी आप लोगों की वर्टिकल हाइट होगी लिक्विड की आप लोगों के फ्री सरफेस से ऊपर, उतना आप लोगों के ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर आप लोग मूवीज देखते हो तो हमेशा याद रखिए, गाजी अटैक में सबमरीन के बारे में बताया हुआ था कि सबमरीन जितनी ज्यादा डेप्थ पे जाती है उतना ही प्रेशर उस पर बढ़ता जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज डायरेक्टली द वर्टिकल कॉलम। इतनी सी बात है, ये आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड द हाइड्रोस्टेटिक लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। Now let's talk about a very important topic, that is the absolute pressure, the atmospheric pressure and gauge pressure। बहुत सारी चीजें ये आप लोगों को याद रखनी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड्स में लेट मी टेक अ स्लाइड, ये स्लाइड ही ले लें हम लोग। मैं यहाँ पे एक प्लेन स्लाइड डालना भूल गया हूँ, सो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे काम चला लेंगे हमारे डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए। हाइड्रोस्टेटिक लॉ को थोड़ी देर हम लोग कट कर देते हैं। सो ये डायग्राम आप लोगों के लिए चालू रहेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर पे हम लोग बाद में बात करेंगे।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एट प्रेजेंट जो हमारी बॉडी पे एयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। एयर का भी कुछ वेट है, और एयर उस वेट की वजह से जो बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आप लोगों को वैल्यू याद रखनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PATM। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1.01325 बार। यू कैन से दैट 101325 ये हो जाएगा पास्कल, और दिस विल बी इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की वैल्यू जो होती है हमेशा याद रखिए, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, P इज इक्वल टू रो जी एच। मैंने आप लोगों को तभी भी बोला था 2-5 मिनट पहले ही, दैट वी मेजर द प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। कैसे हम लोग मेजर करते हैं? वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को वाटर की हाइट निकालनी है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर कॉलम की हाइट कितनी होगी, तो प्रेशर की वैल्यू ये डाल दीजिए 101325 बार इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर कितना होता है 1000, और जी की वैल्यू है 9.81। तो जब आप लोग एच की वैल्यू निकालोगे ना, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मेरे पास सॉल्व है ये वैल्यू 10.33 मीटर ऑफ वाटर। मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो चेंज होगा, तब आप लोगों का जो वाटर की हाइट में जो चेंज होगा दैट विल बी 10 मीटर्स और मोर देन 10 मीटर्स। इसी तरह अगर मैं बात करूं मर्क्यूरी की, मैंने आप लोगों को बताया जहां जहां मैं Hg लिखूंगा वहां पे आप लोगों को मानना है मर्क्यूरी है, तो ये हो जाएगा 101325 इज इक्वल टू मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13600 इंटू 9.81 इंटू एच, यहाँ पे भी एच लिख दूं। सो ये जो एच आएगा ना, दिस विल बी वेरी वेरी लेस, दैट इज 760 mm, जस्ट 760 mm ऑफ Hg। इसी वजह से मर्क्यूरी को हम लोग यूज करते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड के तौर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज की वजह से मर्क्यूरी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वर्टिकल रेंज उसकी कम हो जाती है। इस वजह से आप लोग जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस मैनोमीटर्स यूज करते हो, दैट आर ऑफ मर्क्यूरी, हैविंग मर्क्यूरी एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। So atmospheric pressure is the pressure exerted by air on through the surface of the earth or on our body। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस के लिए इस लाइन को मान लिया है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर हमेशा याद रखना है, गेज प्रेशर हम लोग कोई भी, आप लोग जो गेज से प्रेशर, गेज से आप लोग जो प्रेशर मेजर करते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे टायर्स में एयर प्रेशर चेक करते हो, तो वो क्या है? बॉर्डर ट्यूब प्रेशर गेज है। तो उससे आप लोग जो प्रेशर मेजर करते हो दैट इज ऑलवेज द गेज प्रेशर, दैट मींस इट इज ऑलवेज अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप लोग ऊपर कितना जा रहे हो, इसको कहा जाएगा आप लोगों का गेज प्रेशर। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, मैं आप लोगों को वैक्यूम भी बता दूं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आप लोग जितना जाओगे, माइनस जितना जाओगे, दैट विल बी वैक्यूम प्रेशर। तो हमारे दो प्रेशर आते हैं, हमेशा याद रखिए जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में मेजर करते हैं दैट इज गेज प्रेशर एक होता है, और दूसरा होता है आप लोगों का वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है तो हो जाएगा गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है तो हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर। वहां पे आप लोगों का रेफरेंस जो बनेगा दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। पर एक चीज आती है दैट इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर, the pressure which is measured to absolute vacuum pressure or else the zero pressure। आप लोग जीरो प्रेशर से जो माप रहे हो ये बन जाता है आप लोगों का एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर दो तरफ होता है, गेज प्रेशर की साइड भी एब्सोल्यूट प्रेशर है और वैक्यूम की तरफ भी एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो कुछ इक्वेशन बनती है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख दूंगा, जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, P gauge is always equals to P एब्सोल्यूट, P ABS लिख रहा हूं, माइनस P ATM। आप एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो तो आप लोगों को मिल जाएगा गेज प्रेशर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर ये रहा, ये वाली लाइन पूरी की पूरी ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस कर दो तो हमको ये मिल जाएगा, दैट इज योर P गेज। इसी तरह अगर आप लोगों को निकालना है P वैक्यूम, P वैक्यूम का मतलब हो जाएगा, आप लोग इसको इक्वेशन को आगे पीछे कर दीजिए, P ATM माइनस P ABS। इसका आप लोगों को कभी कभी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायग्राम के साथ आप लोगों को याद रखना है। एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है
that remember the atmospheric pressure is measured with the help of barometer। और बैरोमीटर भी हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिलेटेड टू द वर्टिकल कॉलम हाइट, जो आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ भी हो तो दूर कर देगा। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन दे रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मैं आप लोगों को 3 केस पढ़ा रहा हूं। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बताएंगे तो कितना प्रेशर है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे P है, हमको पता है 101325, भाई सॉरी P तो हम लोगों को निकालना है कि कितना प्रेशर है, सॉरी। तो ये हम लोग तो अभी नहीं डाल सकते, ये तो हम लोगों को ढूंढना है। लेट्स पुट द वैल्यूज। तो हो जाएगा रो वाटर का है 1000, जी तो है 9.81 और एच को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 100 मतलब 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मींस 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह आप लोगों को बोल दिया दैट इफ ऑयल 6 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की 0.8 और उसकी जो एच आ रही है वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो एस अगर 0.8 है तो याद रखिए डेंसिटी आप लोगों की रो हो जाएगी 0.8 इंटू 1000, हमेशा याद रखिएगा डायरेक्टली 800 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आप लोगों का हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 800 इंटू 9.81 इंटू 0.06, क्योंकि डिवाइड बाय 100 होगा, मीटर में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को आंसर बता दूं। सो दिस विल बी 470.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड द थर्ड केस इज 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का। हम लोगों ने ले लिया है थर्ड केस 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज Hg। Hg की हम लोगों को डेंसिटी पता है 13600 into 9.81 into 0.011 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 133, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रख लिया है 1334.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर हाउ यू कन्वर्ट। आप लोगों को एग्जाम में दे दे कि हमारे लिक्विड की इतनी हाइट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, तो प्रेशर कितना होगा। आप लोगों को खाली रो जी एच में फॉर्मूला पुट कर देना है। एंड रिमेंबर दिस प्रेशर इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस प्रेशर इज गेज प्रेशर। अगर आप लोगों को बोले एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो आप लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालोगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा P गेज इज इक्वल टू P ABS माइनस P ATM। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर निकालना है P एब्सोल्यूट तो आप लोग क्या करोगे, P गेज प्लस P ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दोगे। खाली इतना याद रखिए, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों का हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। एंड गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम विल बी आल्सो इक्वल टू एब्सोल्यूट। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे पीजोमीटर के साथ। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर है, ये आप लोगों को पता ही है। ये मेजर करता है, मैं आप लोगों को जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना उससे बाहर आप लोगों को कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोगों का मेजर करता है मॉडरेट प्रेशर को। मॉडरेट मतलब बहुत कम प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर को मेजर करने के लिए ये यूज नहीं हो सकता। होता क्या है, एक ग्लास ट्यूब है जिसको हम लोग पीजोमेट्रिक ट्यूब बोलते हैं। इसका एक जो एंड है ये कोई भी पाइपलाइन से कनेक्टेड है। एक्चुअली देखिए ये फिगर गलत मैंने भूल से पोस्ट कर दिया, आप इस फिगर को भूल जाइए। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम अलग से बना देता हूँ, क्योंकि ये क्या हो गया, आप लोगों का बैरोमीटर का फिगर हो गया। कुछ ऐसा आप लोगों का ग्लास ट्यूब है जिसमें आप लोगों ने पीजोमेट्रिक ट्यूब को फिट करा हुआ है। तो ये आप लोगों का पीजोमेट्रिक ट्यूब हो गया, यहाँ पे ये फिट करा हुआ है पीजोमेट्रिक ट्यूब। और यहाँ पे इसकी हाइट जो है कैलिब्रेटेड होगी। ये आप लोगों की हाइट डायरेक्टली प्रेशर रेंज आप लोगों को दे देगा। ऑलवेज रिमेंबर वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन टू एटमोस्फियर, और यहाँ पे जो आप लोगों का जो ये एंड है दिस इज ओपन टू एटमोस्फियर। अब होगा क्या, जो कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा इस लिक्विड का इस पाइपलाइन में, उसकी वजह से लिक्विड ऊपर राइज करेगा। जितना ये राइज करा, हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। हमारे पास रो है उस लिक्विड का और G की वैल्यू है 9.81, तो उसमें हम लोग पुट करके डायरेक्टली हाइट ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर में। और इसी तरह मैं अगर हाइट ऑफ लिक्विड को पहले ही कैलिब्रेट कर दूं, एक ही टाइप का लिक्विड के लिए यूज हो रहा है, तो मुझे डायरेक्टली वहां पे प्रेशर मिल जाएगा। तो ये है पीजोमीटर ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है जिसका वन एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है और जो दूसरा एंड है वो पाइपलाइन से कनेक्टेड रहेगा। एंड इट इज ओनली यूज्ड टू मेजर मॉडरेट प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वो लिक्विड इसके बाहर निकल आएगा। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस वजह से ये गेज प्रेशर ही मेजर कर सकता है, इट कैन नॉट मेजर द वैक्यूम प्रेशर इजीली। वहां पे एरर हो जाएगा। आप लोग कुछ सेटिंग्स अरेंजमेंट के साथ इसका वैक्यूम प्रेशर मेजर कर सकते हो, बट इट इज नॉट वैल्यू एट ऑल करेक्ट। तो यू कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर, इतना ही याद रख लीजिए। इट कैन ओनली मेजर द गेज प्रेशर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देन यहाँ पे आप लोग गैस का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हो। गैस का क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि गैस क्या होगा, जैसे आप लोग इसमें इसको कनेक्ट करोगे गैस पाइपलाइन से, तो गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ एनी वेसल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन इन जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों का यूज होने लगा यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर में आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, एक मैनोमीटर को वहां पे यू एक ग्लास ट्यूब को यू शेप में आप लोगों ने बना लिया और फिर उसको कनेक्ट किया पाइपलाइन के साथ। प्लस वहां पे आप लोगों ने यूज किया एक मैनोमेट्रिक लिक्विड। क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोग मेजर करना चाहते हो तो मैनोमेट्रिक लिक्विड की बहुत कम हाइट के चेंज के साथ आप लोग मेजर कर सकते थे। तो मैनोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे अभी तो हम लोग ऐसा ही मान रहे हैं कि यूज हो रहा है मर्क्यूरी। ये जो है इट इज Hg, यू कैन से। तो आप लोगों को ये समझना है कि इसमें हम लोग रीडिंग कैसे लेते थे। तो कुछ बेसिक से पॉइंट है कि सेम लेवल जब होगा लिक्विड का तो सेम प्रेशर होगा। याद रखिए, सेम लेवल जब लिक्विड का होगा दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू सेम प्रेशर। क्या मतलब है, मैं आप लोगों को अभी डिराइव करता हूं तो बताता हूं। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप लोगों का लिक्विड डाउन जा रहा है तो प्रेशर पॉजिटिव है, अगर आप लोगों का लिक्विड अप जा रहा है तो प्रेशर नेगेटिव है। ये आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल साइन कन्वेंशन याद रख के आप लोगों को इसको डिराइव करना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देखते हैं कोई भी लिक्विड है ए, इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली ये जो ब्लू कलर का है ये मर्क्यूरी, इसकी पोजीशन यहाँ तक कही रही होगी, लेफ्ट को लिम्ब में इसकी पोजीशन यहाँ तक हुई होगी। पर जैसे आप लोगों का ये लिक्विड आया तो ये लिक्विड ने मर्क्यूरी को धक्का मारा और मर्क्यूरी इतना नीचे चला गया, मर्क्यूरी की पोजीशन हो गई डिस्प्लेस, इसकी जगह ये आ गया लिक्विड। तो मर्क्यूरी की यहाँ पे जितनी पोजीशन डिस्प्लेस हुई, इसी वजह से यहाँ पे भी राइज हुआ। तो यही इम्बैलेंस का यूज करके हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे प्रेशर। चलिए किस तरीके से मेजर करते हैं ये आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को फॉर्मूला कैसे बनाना है, एग्जामिनेशन में आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो इसका क्वेश्चन पक्का आता है, ये बात का आप लोग ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से चालू करना है। लेफ्ट साइड से आप लोग चालू कर सकते हो, कोई भी तरीके से आप लोग देखिए, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, पर यहाँ पे राइट में कुछ है नहीं, और लेफ्ट टू राइट जाओ तो अच्छा रहेगा। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले इस गेज पॉइंट का प्रेशर है, तो इसको मैं बोलता हूँ PA, दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब हुआ क्या कि ये वाला लिक्विड जो है ये गया नीचे। तो अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया दैट इफ द लिक्विड गोज डाउन देन टेक इट पॉजिटिव। तो ये नीचे गया तो मैंने इसको लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा रो 1। इस लिक्विड की डेंसिटी जो है ये मान लेता हूं दिस इज रो वन सॉरी रो 1 इंटू GH1। ठीक है, अब मैं आ गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो लिक्विड का प्रेशर होगा सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा यहाँ पे भी। याद रखिए हमेशा, इसका मतलब हो गया सेम लेवल पे हमेशा प्रेशर सेम रहता है, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था। सेम लेवल इज इक्वल्स टू सेम प्रेशर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ इस पॉइंट पे। अब इसके ऊपर जितने मर्क्यूरी की हाइट है, अब ये मर्क्यूरी यहाँ पे गया ऊपर, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये डाउन हुआ तो सीधी सी बात है ये अप जाएगा। अप जाने का मतलब है यहाँ पे आप लोगों को करना है माइनस मर्क्यूरी या जो भी मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसकी डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं रो2G और हाइट H2 एंड दिस इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर आप लोगों को सम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू रख दो 1.01325 बार, और अगर नहीं दिया हुआ है तो 0 ले लो। सीधा सा फंडामेंटल है, इस फॉर्मूला से आप लोग P की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोगों के सम्स में न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है। और अगर इसी तरह आप लोग नेगेटिव प्रेशर मेजर कर रहे होते, याद रखिए क्या कर रहे होते, नेगेटिव प्रेशर मेजर कर रहे होते तो आप लोगों का होता क्या कि लेफ्ट लिम्ब में जो है ये प्रेशर राइज कर जाता। तो आप लोगों के फॉर्मूला में कितना चेंज आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। आप लोगों का PA प्लस लेफ्ट लिम्ब में तो डाउन ही होता रो1GH1, और ये माइनस की जगह खाली दूसरी वैल्यू आ जाती प्लस रो2GH2 इज इक्वल्स टू 0।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विड डाउन जाता, ये लिक्विड डाउन जाता है, इस वजह से प्लस हो जाता है। और हमको पता है रो इंटू जी होता है एस, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ए प्लस एस एच वन प्लस एस एच टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों कंडीशन में आप लोग ये फॉर्म हो जाएगी ये इक्वेशन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से प्रेशर मेजर कर सकते हैं यूजिंग द यूट्यूब मैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर भी बहुत ज्यादा या बहुत कम चेंज ऑफ प्रेशर मेजर नहीं कर सकता था, तो इस वजह से वहां पे नया अपडेटेशन आ गया, दैट इज द सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी दो टाइप है, मैं आप लोगों को उसके बारे में आगे बताऊंगा। सिंगल कॉलम मैनोमीटर बन गया आप लोगों का मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। यहाँ पे फर्क क्या आया कि आप लोगों के जो मैनोमेट्रिक ट्यूब थी उसके साथ आप लोगों ने ऐड कर दिया ये रिजर्वोयर। और ये रिजर्वोयर की खासियत क्या थी कि हम लोग जैसे मान ले कि ये ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को समझना चाहिए, हम लोग एक्सिस के परपेंडिकुलर जब कट करेंगे तो हम लोगों को जो एरिया मिलेगा दैट विल बी योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया ए है और ये रिजर्वोयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। सो कैपिटल ए इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ऑफ द स्मॉल ए। That means you can say that the cross sectional area of the reservoir is approximately 100 times the area, the cross sectional area of your manometric glass tube। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, it can be asked in the examination। तो इस वजह से क्या होता था, ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिजर्वोयर का लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होने की वजह से प्रेशर में जो भी चेंज आता था इस वजह से स्मॉल चेंज आएगा आप लोगों के मर्क्यूरी की हाइट में। दैट मींस द सेंसिटिविटी ऑफ योर मर्क्यूरी मैनोमीटर इंक्रीजेस। याद रखिए इसका फायदा क्या है, आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है दैट योर सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। सेंसिटिविटी इंक्रीज होना दैट मींस द चेंज इन आउटपुट फॉर अ गिवन चेंज इन इनपुट बिकम्स वेरी वेरी, यू कैन से लेसर या मोर सेंसिटिव। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए एक बेसिक फंडामेंटल बनता है दैट फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन द रिजर्वोयर। यहाँ पे हैवी लिक्विड है मैनोमेट्रिक लिक्विड, इसका जितना फॉल हुआ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वोयर is always equals to the rise in the right limb। ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द rise in the right limb। ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट लिम्ब में वो कितना राइज हुआ, दिस विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल। तो फॉल कितना हुआ, तो फॉल हुआ कि भाई एरिया इंटू डेल्टा एच, जितना उसकी वॉल्यूम, हम लोग एरिया इंटू लेंथ मतलब हो जाता है वॉल्यूम। और राइज कितना हुआ, एरिया ऑफ द ट्यूब इंटू एच टू जितना राइज हुआ, वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड किया। दैट मींस ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ए इंटू एच टू अपॉन योर कैपिटल ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये वैल्यू क्योंकि मुझे रब करनी पड़ेगी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ए इंटू एच टू अपॉन कैपिटल ए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आगे डेरिवेशन में ये काम आने वाला है। मैं इसको पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ, ये पूरी की पूरा मैं क्लीन ऑल करूंगा तो सब चला जाएगा। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, आई विल स्पेशली एक्सप्लेन यू विद अ डाउट सेशन वीडियोस आल्सो। बस वीडियो को देखते रहिए आप लोग, धीमे धीमे आप लोगों की एग्जामिनेशन क्रैक करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सो यहाँ पे हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि डेटम लाइन हम लोगों ने मान ली है, वाई वाई जो है हमारी डेटम लाइन है। तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना होगा, लेफ्ट लिम्ब में यहाँ पे मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे वैल्यू को। दिस विल बी योर रो वन इंटू जी, डेंसिटी है रो वन इंटू जी। और कितनी हाइट गया, तो ये एच वन प्लस ये डेल्टा एच, तो ये हो जाएगा रो वन इंटू जी एच वन प्लस डेल्टा एच होगा। इसी तरह और आप लोगों को पता है लेफ्ट साइड हम लोग ऐड करेंगे प्रेशर ऑफ द गेज पॉइंट पी ए। इसी तरह राइट लिम्ब में कितना प्रेशर होगा, ये हो जाएगा रो टू इंटू जी, क्योंकि उसकी डेंसिटी हम लोगों ने ऐसा मान ली है, इसकी है रो टू। और ये हो जाएगा द एच टू प्लस डेल्टा एच, क्योंकि ये जो एच टू है कहां तक दिया हुआ है, दिस इज द हाइट एच टू, पर ये डेल्टा एच ऐड करना जरूरी है। दोनों वैल्यू को आप लोग कंपेयर कर सकते हो बिकॉज दोनों प्रेशर सेम होंगे। प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब, ये भी आप लोगों को बताना रह गया, हमेशा याद रखिए, इज इक्वल टू द प्रेशर इन राइट लिम्ब। बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है। So this will be equal to rho 1g h plus delta h is plus PA is equals to rho 2g h2 plus delta h। बहुत बेसिक सी बात है। Now let's take PA एक तरफ ले लेते हम लोग, मतलब दूसरी वैल्यू को इधर जान दे, तो PA will be equal to rho 2g
H2 प्लस डेल्टा H माइनस रो 1g, ये हो जाएगा डेल्टा H प्लस H1 या H1 प्लस डेल्टा H, यू कैन राइट एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग देखिए डेल्टा H वाले टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H बाहर रह जाएगा, रो 2g माइनस रो 1g, डेल्टा H वाले टर्म्स रह गए, माइनस आप लोगों का सॉरी प्लस फिर क्या बचेगा, H2 इंटू रो 2g माइनस H1 इंटू रो 1g। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से रहेगा। अब डेल्टा H की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करूं, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बता देता हूं क्या होता है। मैंने आप लोग पहले ही बताया, a इज इक्वल टू 100a, दैट मीन्स योर स्मॉल a इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल A। इस वजह से आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो a बाय a के रेशियो को, वरना वो आंसर को आप लोगों के बहुत छोटा बना देगा। सो यू कैन से दैट योर डेल्टा H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2। वैल्यू पुट करें हम लोग, डेल्टा H इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली H2, तो हो जाएगा रो 2g H2 माइनस रो 1g H2 प्लस रो 2g H2 माइनस रो 1g H1। तो आप लोग इस वैल्यू को आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहो तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास दो ही वैल्यू बचेगी, H2 रो 2g माइनस, ये आप लोग क्या कर रहे हो कि पूरा का पूरा टर्म ही निग्लेक्ट कर सकते हो आप लोग। ये जो वैल्यू है ना इतनी, मैंने इसको मल्टीप्लाई गलत किया, इतना टर्म को ही निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो यही बचेगा H2 रो 2g माइनस H1 रो 1g। सो यू कैन से दैट योर PA विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, H2 रो 2g माइनस H1 रो 1g। हम लोगों ने आगे का पूरा टर्म ही निग्लेक्ट कर दिया, बहुत छोटा हो जा रहा था इस वजह से। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो कॉलम मैनोमीटर जो इमेज आप लोग देख रहे हो ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। इसका नाम याद रख लिए, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में इट इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे द सेकेंड टाइप ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। इंक्लाइंड क्यों किया, क्योंकि सेंसिटिविटी और बढ़ानी थी। इंक्लिनेशन की वजह से क्या होगा, देखिए हमेशा याद रखिए, इंक्लिनेशन की वजह से जो राइट साइड ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना, ये जो ट्यूब है, दिस विल बी मोर देन द वर्टिकल डिस्टेंस। हमेशा याद रखिए, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट भी कम हो जाएगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इस वजह से इंक्लिनेशन की वजह से डिस्टेंस मूव्ड बाय द हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब विल बी मोर, प्रीवियसली के बजाय इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी। तो मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, वी नीड नॉट टू गो टू डेरिवेशन। अभी हम लोगों ने लिखा था दैट PA इज इक्वल्स टू H2 रो 2g माइनस H1 रो 1g। आप लोगों को यही याद रखना है फॉर्मूला। तो अभी हम लोगों को ये फिगर से देख के ये लग रहा है दैट H2 इज इक्वल्स टू L साइन थीटा, आप लोग बोल सकते हो L साइन थीटा, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ L साइन थीटा, तो ये बन जाएगा L साइन थीटा रो 2g माइनस H1 रो 1g। आप लोगों का इसका एक सेंसिटिविटी का MCQ भी आएगा, जो SSC JE IES हर जगह पूछा जाता है, मैं आप लोगों को वही सोल्व करके बताऊंगा। मूविंग अहेड टू द डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब ये आ गया नया कंसेप्ट, व्हाट इज अ डिफरेंशियल मैनोमीटर। जब आप लोगों को दो लिक्विड्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो, दो पाइपलाइंस के, दो कंटेनर्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो, तो आप लोग यूज करते हो डिफरेंशियल मैनोमीटर। दोनों पॉइंट है, इसका फॉर्मूला आप लोग बनाना, जिस तरीके से हम लोगों ने कंसेप्ट समझा उसी तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। चलिए इसको एक बार बना के देख ही लेते, तो आप लोगों की गलती कम हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को देखना है, मैं इस पॉइंट को बोल दूं A और इस पॉइंट को बोल देता हूं B। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड से हम लोग कंसेप्ट से जा सकते हैं। यू कैन से दैट PA प्लस, ये मान लेते रो 1g और इसकी हाइट है कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट H1 प्लस H। ये टोटल हाइट ले ली है मैंने पूरी की पूरी, H1 प्लस H। लेफ्ट साइड तो हो गया पूरा। नाउ दिस पॉइंट प्रेशर विल बी इक्वल टू, दिस पॉइंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, या माइनस आप लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो, इज इक्वल्स टू, अगर माइनस करो कोई भी इशू नहीं है, रो 2g H। ये आप लोगों का रो 2 हो गया इसकी डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी सेम भी हो सकती है, अलग हो सकती है, आप रो 3 बोल दो इसको। ये हो जाएगा प्लस रो 3g H1। देखिए आप लोग फंडामेंटल मैंने जो पढ़ा है ना वही वाला याद रखो, वो प्लस माइनस वाला तो आप लोग सही करोगे, वरना गड़बड़ कर दोगे। देखिए इस तरीके से PA, अब यहाँ पे ये लिक्विड डाउन गया तो ये प्लस
पी ए प्लस रो 1 जी H1 प्लस H। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे था तो प्रेशर एट सेम लेवल इज इक्वल टू सेम सेम लेवल सेम प्रेशर। अब ये लिक्विड यहाँ पे गया मैनोमेट्रिक लिक्विड ऊपर, मतलब यू कैन से माइनस रो 2 जी एच। ये वाला तीसरा वाला लिक्विड भी ऊपर गया तो दिस विल आल्सो बी माइनस रो 3 जी H1 एंड दिस विल बी इक्वल टू पीबी। ये फॉर्मूला बन गया। आप लोगों को जो वैल्यू दे दी है वो पुट कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सीधा सा फंडामेंटल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा कोई गड़बड़ करनी भी नहीं है। नाउ यू कैन सी अब आ रहा है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंजॉयमेंट। आप लोगों को बताइए आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसी आज मुझे कवर करनी है जिस वजह से हम लोग अगले वीडियो पे थोड़ा टाइम गवाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा स्पीड पकड़ना चाहूंगा मैं, जिस वजह से आप लोगों के लिए एम्पल ऑफ टाइम मिले रिवीजन के लिए। सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड। उसका के का एक अलग वैल्यूज में आप लोगों को फॉर्मूला पूछा गया है। तो हमको पता है दैट के इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस की जगह डीपी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डीवी अपॉन वी। ये फॉर्मूला तो है, पर हमेशा याद रखिए आप लोगों को एक इक्वेशन आती है पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये चलिए इस इक्वेशन को भूल जाइए, हमेशा याद रखिए। लेट मी हैव द इरेजर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रेड कलर ही ले लेते हैं यार मार्कर का, ब्लू थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटा पॉइंट हो जाता है। सो दिस इज बेटर। हमेशा याद रखिए दैट द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अगर आप लोग इसका डेरिवेशन करो, डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ, dv इज इक्वल्स टू डी रो अपॉन रो, आप लोग इसका सॉरी इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv की जो वैल्यू आएगी और 1 अपॉन रो का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स का हो जाता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रो स्क्वायर डी रो। तो आप लोग यहाँ पे dv की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि डी रो अपॉन रो। तो यहाँ पे नीचे अब आप लोगों को dv की वैल्यू मिल गई, आप लोगों को चाहिए dv अपॉन v की वैल्यू। तो v की वैल्यू है 1 अपॉन रो अप्रोक्सीमेटली, वो मैं पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस डी रो अपॉन रो स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रो। रो कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी रो अपॉन रो, किसकी जगह dv अपॉन v की जगह। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा dp अपॉन एक माइनस तो है ही माइनस डी रो अपॉन रो। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, रो गया ऊपर, डी पी अपॉन डी रो, डीपी अपॉन डी रो कहां पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी देखो तो रो डी रो अपॉन डीपी है। स्टूडेंट सेम देखने में कभी जल्दी जल्दी में टिक कर देंगे, आप लोगों का जो है मैं अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू रो इंटू डीपी अपॉन डी रो। मैंने आप लोगों को डेरिवेशन भी करके बता दिया है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ करने के मार्क्स नहीं मिलते कभी भी। एग्जामिनेशन आप लोगों को बोल दिया है मैंने, फेल करने के लिए होती है ना कि पास करने के लिए। जिसको समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया उसको कुछ समझ में नहीं आया। दिस इज ओनली द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। When the pressure on the given mass of liquid is increased from 3 megapascal to 3.5 megapascal, the density of liquid increases from 500 kg per meter cube to 501 kg per meter cube. What is the average value of bulk modulus at a given pressure range? तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला में डेटा क्या क्या दिया हुआ है कि आप लोगों की जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, मतलब आप लोगों को डीपी मिल जाएगा, और दूसरा दिया है डेंसिटी, मतलब आप लोग के इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन माइनस डीवी अपॉन वी वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट के इज इक्वल्स टू रो इंटू डीपी अपॉन डी रो। तो आप लोगों को यहाँ पे डेंसिटी चेंज भी दे दिया गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रो आप लोगों की कितनी थी, पहले थी 500 इंटू डीपी क्या हो जाएगा 3.5 माइनस 3 मेगा पास्कल 3.0 अपॉन डी रो क्या हो जाएगा
501 माइनस 500, मतलब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बन जाएगा 500 इंटू 0.5, 500 इंटू 0.5, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी 250 मेगा पास्कल, सीधा यूनिट भी वही का वही रहेगा। आईएएस 2006 का देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया, तो ये किस वजह से यूज हुआ आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया यार, प्लीज लाइक करते रहो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। यू मस्ट लाइक द वीडियो, मजा आती है ऐसा सब देख के। और आप लोग आपके डाउट्स भी कमेंट करो सो दैट वी कैन हेल्प यू विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस 2007 का क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी इज द मेन रीजन फॉर द यूज इन बैरोमीटर्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था डेट मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से वो कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम जाने पे भी वेपर नहीं बनेगी। इस वजह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बैरोमीटर में सुटेबली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। सारी पॉइंट सही है यहाँ पे, पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वेपर प्रेशर इज लो, उसकी डेंसिटी हाई है, कैपिलरी इफेक्ट बहुत कम है, कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी लो है, पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इट इज वेरी लो वेपर प्रेशर। आप लोगों को ध्यान रखना है। विल टॉक अबाउट द यू कैन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज वेरी लो वेपर प्रेशर। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईईएस 2007। मैच द फॉलोइंग, आप लोगों को यहाँ पे देखना है मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच कर लेते हैं भाई। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है डायनामिक विस्कोसिटी, क्या है, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। चलिए लिखता जाता हूँ, यहाँ पे न्यूटन की जगह हम लोग लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। एक मिनट, इसमें यूनिट से क्यों लिख रहा हूँ, मैंने आप लोगों को तो दूसरा यूनिट पढ़ा ही दिया है। तो हम लोगों ने दूसरा यूनिट कौन सा पढ़ा है, आप लोगों को याद होना चाहिए, एमकेएस में था केजी अपॉन मीटर सेकेंड। तो ये बन जाना चाहिए एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कौन सा यूनिट बन रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 3। तो ये यहाँ पे एक ही जगह में लिख देता हूँ 3। मोमेंट ऑफ मोमेंटम बाद में आएंगे, पावर पे आ जाते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट, वॉट होता है जूल पर सेकेंड, और जूल क्या हो जाता है, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। बेसिक से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -3, मतलब ये हो जाएगा मास एल स्क्वायर टी -3। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ 1। वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ई का यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस बोलो, ये बोलो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एक एक मीटर मीटर कट, बचा क्या, केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीटर, मतलब ये हो गया मास एल -1 टी -2। तो ये मुझे दिख रहा है, आई थिंक एल -1 और टी -2 मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। सही में, हाँ 2 में दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूं। अब देखिए आप लोगों की सीक्वेंस क्या बन रही है, 3-1-2 या 3-5-1-2 या 3-4-1-2, मतलब ये फंसा दिया आप लोगों ने। 3 वैल्यू का पता होने के बाद भी आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग फंस गए थोड़ा। तो अब ऐसे कंडीशन में आप लोगों को मोमेंट ऑफ मोमेंटम का आंसर भी पता होना चाहिए। तो मोमेंटम का जो आंसर होता है ना, वो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन यूनिट जो होता है ना, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड होता है। ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, खाली मोमेंटम नहीं पूछा है, उसका भी मोमेंट आप लोगों को निकालना है। तो अभी याद रख लीजिए, तो ये केजी बन जाएगा एम एल स्क्वायर और ये टी -1 फिफ्थ वन से, ये तो आप लोगों का आंसर बन जाएगा 3514। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभी आईएएस ऐसे भी फंसा देती है कि आप लोगों को सारे यूनिट्स पता होना जरूरी हो जाते हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टीज को मैच करना है, ये तो बहुत इजी है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मतलब हो गया आप लोगों का डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट एक बन जाता है पॉइज, क्या बन जाता है, पॉइज। तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 3। दूसरा है काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी होती है स्टोक्स में, मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5। न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, du अपॉन dy कांस्टेंट होता है, टाउ इज इक्वल टू du अपॉन टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, मतलब यहाँ आ जाएगा 1। बचा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर 2। सो करेक्ट आंसर इज 3512, ऑप्शन नंबर डी 3512। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब आ जा रहे हैं हम लोग गेट के क्वेश्चंस में रिलेटेड टू प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में शायद करें, देखते हैं कितना लंबा होता जा रहा है। आई थिंक 55 मिनट्स का तो हो गया है, सो डोंट वरी, नॉट एन इशू। हम लोग इसको 2 पार्ट में, आज भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, वरना इसको 2 पार्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, इफ द in a given figure, if the pressure of a gas in bulb is 50 centimeter of Hg vacuum, मतलब बल्ब के अंदर वैक्यूम प्रेशर है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, देन हाइट ऑफ कॉलम, ये H कितना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर बल्ब के अंदर का प्रेशर, बल्ब का जो प्रेशर है मैं इसको बोलता हूं पीबी, बल्ब का प्रेशर, अब मैं जहाँ पे पीबी लिखूंगा तो आप लोगों को समझना है, अगर पीबी पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता ना तो ये लिक्विड कभी राइज ही नहीं करता, तो वहां पे एच कितना हो जाता है, 0। आप लोग याद रखिए, मैं आप लोगों के बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं। अगर बल्ब के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, बल्ब के अंदर का प्रेशर क्या होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, तो एच 0 हो जाती, क्योंकि क्या होता है, लिक्विड कॉलम बैलेंस हो जाता, कोई भी राइज एंड फॉल होता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बल्ब के अंदर पीबी अगर 1 cm ऑफ Hg का वैक्यूम क्रिएट करता है, कितने का, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का वैक्यूम क्रिएट करता है, तो वो 1 सेंटीमीटर तक H दे सकता है। तो यहाँ पे कितने mm का वैक्यूम है, तो यहाँ पे बल्ब के अंदर 50 सेंटीमीटर का वैक्यूम है। कितने का वैक्यूम है, 50 सेंटीमीटर का है, तो सीधी सी बात है, वहां पे वो जो राइज देगा दैट विल आल्सो बी 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापिस याद रख लीजिए, अगर आप लोगों के बल्ब के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है, किसके जितना है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है, तो आप लोगों की जो हाइट होगी लिक्विड की, राइज जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। अगर आप लोग बल्ब के अंदर 1 सेंटीमीटर का अगर वैक्यूम क्रिएट करते हो तो 1 सेंटीमीटर राइज होगा। अब आप लोगों ने 50 सेंटीमीटर का वैक्यूम क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली कितना राइज होगा, तो 50 सेंटीमीटर का राइज होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट 2000 के पेपर में आ चुका है। Second question, U2 manometer with a small quantity of mercury is used to measure the static pressure difference between two locations A and B in a conical section. ऊपर का सेक्शन कोनिकल है, with an incompressible fluid flow. At particular flow, the rate at particular flow rate, the mercury column appears as shown in the figure. The density of mercury is 13,600 kg per meter cube. G is 9.81 meter per second square. क्या करेंगे, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन हम लोग कहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट से जाते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, या लेफ्ट से जाए तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं दैट पी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे मैं आ सकता हूँ डायरेक्टली पी बी, और आप लोग ये भी बोल सकते हो कि आप लोगों का जो मैनोमेट्रिक हाइट है वो 150 mm। चलिए ऐसा नहीं करते, आप लोगों को गड़बड़ कर दोगे, मैं ऐसा मान लेता हूं दैट राइट साइड प्रेशर, अब देखिए ये जो हाइट है ना, ये लिक्विड इतना में भरा हुआ था, इसकी तो हम लोगों को कुछ हाइट या वैल्यू दी हुई नहीं है, तो यू नीड नॉट टू कंसीडर दैट। ऐसा कभी भी कंडीशन आए, आप लोगों को इसकी डेंसिटी नहीं दी हुई है, तो आप लोग इसको लेना ही नहीं। आप लोग डायरेक्टली, आप लोगों की इक्वेशन क्या बनेगी, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट साइड में प्रेशर कितना है, पी ए जितना, लेफ्ट साइड में प्रेशर कितना है, पी ए जितना, और राइट साइड में कितना प्रेशर है, पी बी, और 150 mm मर्क्यूरी का, 150 mm ऑफ Hg, मतलब इसको हम लोग रो जी एच से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी। आप लोग बोल सकते हो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 150 mm मतलब 0.15 इंटू रो मतलब 13,600 इंटू 9.81। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो ये कुछ 20,000 के आसपास आएगा, 20,000 पास्कल। पर यहाँ पे ऑप्शंस तो किलो पास्कल में है, तो ये हो जाएगा 20 किलो पास्कल। अब देखिए सोचने सी बात है कि मर्क्यूरी जो होता है ऑब्वियसली ए साइड में भी होता है, वो ए साइड से पूरा का पूरा जाके बी साइड हो गया, दैट मींस पी ए इज ग्रेटर देन पीबी। पी ए ऑब्वियसली पीबी से ज्यादा है, तो लिक्विड कहां से फ्लो करेगा, द फ्लो डायरेक्शन विल बी पी ए टू पीबी, एंड योर पी ए माइनस पीबी इज इक्वल टू 20 किलो पास्कल। हम लोगों ने दोनों कंडीशन डिराइव कर ली। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें जो है ये फिगर से ही क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सो दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर गेज G1 and G2 are installed onto the system as shown in the figure. PG1 is equals to 5 बार। PG1 कितना आप लोगों को दिया हुआ है, 5 बार, एंड PG2 is 1 बार। इनकी रीडिंग दी हुई है। द वैल्यू ऑफ अननोन प्रेशर P, ये प्रेशर कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है।
यहाँ पे आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं देते तो क्या होता, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो क्या फर्क आ रहा है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन गेट में आ गया था। सबसे पहले अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो आप लोगों का प्रेशर P विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ये यहाँ पे कितना प्रेशर ऐड करा होगा, G2 जितना, यहाँ पे कितना ऐड करेगा, G1 प्लस G2। आप लोग ऐसा बोल सकते हो Pg1 प्लस Pg2 एक्ट करेगा। सीधी सी बात है, प्रेशर क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स होता है, वो ऊपर से ही लगेगा ऐसा नहीं है, दिस कैन बी अप्लाइड फ्रॉम राइट साइड आल्सो, इट इज इक्वली अप्लाइड। तो ये हो जाएगा Pg1 प्लस Pg2 प्लस PATM अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो Pg1 आप लोगों को दिया हुआ है 5 बार, Pg2 दिया है 1 बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.01 बार, तो ये हो जाएगा 7.01 बार, ऑप्शन नंबर डी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया होता तो P हो जाता खाली Pg1 प्लस Pg2, सीधी सी बात है, तो ये हो जाता 5 प्लस 1 मतलब खाली 6 बार। अगर आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं देते तो ये दिस शुड बी योर आंसर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ हो तभी आप लोग इसको ऐड करेंगे, और कुछ आप लोगों को करने की कभी भी जरूरत नहीं है, यह बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्क्यूरी मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन द पाइप as shown in the figure. The level difference of mercury in the two limb is 10 mm. The gauge pressure at the point is dash. तो ये YouTube मैनोमीटर का क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए दिस इज योर ए पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसा आप लोगों का वाटर कॉलम है, ये पी ए है, कुछ ऐसा फिगर जो हम लोग बनाते हैं ना, दिस इज योर पी ए, ये पाइप निकल रहा है उसमें से, पाइप यहाँ पे गया, फिर ये यू शेप की वजह से ऊपर आ गया, तो ऐसा ही कुछ है। ओके, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है बट ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनती थी, आप लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन याद है, पी ए प्लस रो वन जी एच वन, रो वन जी एच वन, एच टू ओ है मतलब वाटर है, माइनस रो टू जी एच टू इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। क्यों, ये प्रेशर सेम हो जाएगा और यहाँ पे एटीएम प्रेशर है, हम लोग वो कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को पी ए निकालना है, तो पी ए कितना हो जाएगा, रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, तो ये हो जाएगा रो टू मतलब एच जी है मर्क्यूरी, तो 13,600 इंटू 9.81 इंटू एच टू कितना है 10 mm, मतलब इसको मैं 1000 से डिवाइड कर लूंगा तो हो जाएगा 0.01, दोनों हाइट 10 mm ही है, माइनस रो वन मतलब 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.01। अब आप लोगों को गेट के एग्जामिनेशन में तो कैलसी अलाउड है, सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ये कितना आएगा पास्कल में, 1.236 या 37 आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.16 पास्कल, ये मैंने सॉल्व करके रखा है। तो आप लोगों का नियरेस्ट आंसर जो मैच हो रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए 1236 पास्कल। देखिए गेट में आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे जो नियरेस्ट अप्लाइड आप लोगों को वहां पे टिक करना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत अच्छा दिया हुआ है। कभी कभी बहुत डिफरेंस बाजू में हो तो यू शुड बी वेरी एक्यूरेट इन टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड अदर थिंग्स, वो आप लोगों को गलत या कम ज्यादा नहीं लेनी है, ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम गेट। देखिए गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैनोमेट्रिक इसका। हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी आंसर पे कहाँ आएंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन की बात कर लें। ये जो क्वेश्चन बन रहा है, रिफर टू द फिगर, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस ए इन द बल्ब इज डैश। ये फिगर को देख के आप लोग सीधा फॉर्मूला बना सकते हो, दैट यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि पी ए प्लस रो वन। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी इस फिगर को देखने में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे आप लोगों को रो की वैल्यू, आप लोगों को पहला जो है ये वाटर है, ये जो है ना इसमें ये जो है लिक्विड कौन सा माना हुआ है, वाटर है, तो ये आप लोगों को बात का ध्यान रखना है। तो आप लोग का फॉर्मूला है रो वन जी एच वन की जगह मैं रो इंटू जी को एस लिख सकता हूँ, एस एच वन, यहाँ पे ये डाउन गया तो प्लस, यहाँ पे ऊपर गया तो ये माइनस, मतलब एस वन एच वन माइनस एस टू एच टू और माइनस एस थ्री एच थ्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोगों को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को इसमें यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ा तभी मेरा आंसर आया, दिस इज इक्वल्स टू पी एटीएम, वरना मेरा आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि ऑप्शन ही कोई मैच नहीं हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा, देखिए इस वर्ड से समझ लीजिए, आप लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया है, मतलब यू शुड ऐड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे पी ए आप लोगों का, हम लोगों को तो निकालना है, पी ए इज
प्लस रो जी मतलब एस, अब एस वाटर के लिए होता है 1 और ये हो जाएगा H1 कितना होगा 10 प्लस 5 15 और 2 17 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.17 माइनस H2 मतलब उसका जो डेंसिटी है H2 ये हो जाती है 13.6 इंटू 0.2 हाइट माइनस S3HT तो ये हो जाएगा 5 मतलब ये हो जाता 0.5 इंटू एस थ्री मतलब ये 1 इज इक्वल टू एटीएम। अब एटीएम कितना होता है रो जी एच तो मर्क्यूरी के लिए एटमॉस्फेरिक हाइट होती है 760 mm इंटू जी 9 पॉइंट इंटू उसकी डायरेक्ट वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 हम लोग ले सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अब हम लोगों को चाहिए पूरा आंसर किस में चाहिए mm में चाहिए। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का पीए का आंसर आया कुछ 0.771 mm एब्सोल्यूट। तो ये आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो दैट पीए इज इक्वल टू 771 mm। देखिए मेरा काम था आप लोगों को फॉर्मूला बनाना, मैं वापस लिख देता हूँ पीए प्लस S1H1 माइनस S2H2 माइनस S3H3 और एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा था इस वजह से यहाँ पे मैं इक्वल टू में लिख दे रहा हूँ PATM। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉल्व कीजिए, आप लोगों का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। Moving ahead to the questions now from Indian Engineering Services। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है beaker of water is falling freely under the influence of gravity. Point B is onto the surface and point C is vertically below B near to the bottom of the beaker. If PB is the pressure at point B and PC is the pressure at point C, then which one of this is correct? तो यहाँ पे आप लोग अगर कुछ समझना चाहें तो ये बीकर कुछ इस तरीके से है, ग्लास ट्यूब जो हम लोग जो बोलते हैं। तो इस पॉइंट को सरफेस के आजू बाजू वाले पॉइंट को बी माना है और वहां पे प्रेशर है पीबी और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी उस पे प्रेशर है पीसी। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है फ्री फॉल है। क्या लिखा हुआ है फ्री फॉल है। फ्री फॉल से बहुत फर्क पड़ता है। तो फ्री फॉल में क्या होता है हम लोग ऐसा मानते हैं दैट योर जी इज जीरो। क्या मानते हैं जी इज जीरो। तो हमारा पी का फॉर्मूला होता है रो जी एच और अगर यहाँ पे मैं जी जीरो डाल दूं तो मेरा पी भी जीरो आ जाएगा। तो ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता हूँ कि जीरो प्रेशर होगा या इनसफिशिएंट डेटा। पर क्या होता है एक हमारा जो प्रेशर होता है ना वो होता है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक होता है स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर का मतलब ये है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हमारी बॉडी पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा बी पॉइंट पे उतना का उतना सी पॉइंट पे भी लगेगा। तो इस वजह से हमेशा याद रखिए कि ऐसे केस में फ्री फॉल में योर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइट। जो दो टाइप के प्रेशर होते हैं देखिए, एक होता है आप लोगों का हाइड्रोस्टेटिक या जिसको आप लोग स्टैटिक प्रेशर भी बोलते हो। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है दिस डिपेंड्स अपॉन योर हाइट और पोजीशन। और एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग हमारे एनालिसिस में कांस्टेंट मानते हैं। ऑल्दो ये हाइट के हिसाब से चेंज होता है पर हम लोग जब तक न्यूमेरिकल में डेटा दिया नहीं हो तो चेंज उसको हम लोग मानते हैं दैट इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। इस वजह से बीकर पे लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस वजह से पी इज इक्वल टू पीसी ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिया हुआ है। पर ये जब फ्री फॉल लिखा हुआ हो तभी, फ्री फॉल नहीं लिखा हुआ है। अगर फ्री फॉल नहीं लिखा हुआ होता तो रिमेंबर आप लोगों के पीबी की हाइट ज्यादा थी, पीबी वुड बी ग्रेटर देन पीसी। ये बात का आप लोगों को हमेशा बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। Moving ahead to the next question, if a cube is placed in a liquid with two of its surface parallel to the free surface of the liquid, then the surface on the tube surface which are parallel to the free surfaces are same। चलिए ये क्या बोलना चाह रहा है, ये मान लीजिए आप लोगों का लिक्विड का फ्री सरफेस है, पानी है, पानी के अंदर आप लोगों ने क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। क्यूब है 3D बना दूं तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके क्यूब कुछ इस तरीके से पड़ा है। पैरेलल सरफेस कौन सा है, दिस इज योर सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, ये दोनों पैरेलल है इस फ्री सरफेस के। तो ये बोल रहा है मान लीजिए मैं वन सरफेस पे बोल रहा हूँ पी ए और पी बी, तो ये पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी, ऐसा होना चाहिए ये कहना चाह रहा है। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पी का जो फॉर्मूला होगा रो जी एच हो जाएगा। इस वजह से प्रेशर एट पॉइंट ए, अब यहाँ पे देखिए उसकी हाइट फ्री सरफेस से कम है, फ्री सरफेस से हाइट देखी जाती है तो H1 कम है तो पी ए विल बी लेस देन पी बी। जो जितना बॉटम पे जाओगे, मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले भी गाजियाटेक का एग्जांपल दिया था, सबमरीन जितना नीचे जाती है उतना प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हाइट ऑफ वाटर इंक्रीजेस अबव दैट सरफेस। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों का जो असर्शन है वो तो गलत है और मैं आप लोगों को पहले से बोलता आ रहा हूँ जब आप लोगों का असर्शन ही गलत हो जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
तो आर क्या बोलता है ये भी पढ़ लेते हैं। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट व्हेन a fluid is at rest then the intensity of pressure in any plane is same in all direction। ये तो सही है। Pascal's law state that the intensity of pressure at any point in a fluid at rest is same in all direction। बहुत आसान सी बात है। IAS 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। Moving ahead, in an open U-tube containing mercury, U-tube manometer में mercury, the kerosene of specific gravity point is 8 is poured into one of its limb so that the length of column of kerosene is about 40 centimeter। The level of mercury column in that limb is lowered approximately by how much amount? IAS 2008 का क्वेश्चन है। एक सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पे आप लोगों ने एक लिम्ब में, अभी यूट्यूब की बात नहीं कीजिए, नॉर्मल लिम्ब की बात करें, यहाँ पे पहले इतना मर्क्यूरी भरा हुआ था, आपने ऊपर से केरोसिन डाला, केरोसिन डालने की वजह से मर्क्यूरी थोड़ा डाउन हो गया। तो ये कितना डाउन गया, ये वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी वैल्यू होगी कि ऊपर से इसने कितना प्रेशर लगाया, ऊपर से कितना इसने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाया। बात कंप्लीट करता हूं, कितना प्रेशर नहीं लगाया कि केरोसिन ने कितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाया, उतना आप लोगों का जो मर्क्यूरी है वो डाउन जाएगा। बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात है, ये केरोसिन की हाइट आ गई h और इसकी डाउन जाने की हाइट आ गई h। तो यहाँ पे h को हमेशा आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो कॉलम था पहले कुछ मर्क्यूरी इस लेवल तक था, अब मर्क्यूरी के ऊपर भी यहाँ पे एक h आ गया और मर्क्यूरी इतना नीचे, उतनी हाइट नीचे गया, या अभी ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं उतनी हाइट ऐसा नीचे गया। तो ये बन जाएगा 2, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा वरना आप लोग गलती कर दोगे। तो दिस फॉर्मूला आप लोगों को अब यहाँ पे देखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, मतलब हम लोग रो बोल सकते हैं, इसकी ये हो जाएगी रो इंटू जी, मतलब आप लोग बोल सकते हो एस एच वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो हो जाएगा 0.8 इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 2। दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, नहीं सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं समझाता हूँ, रहने दीजिए। यहाँ पे होगा क्या, देखिए ऐसा कुछ कॉलम था आप लोगों का, तो यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी जितना डाउन गया, दिस शुड बी इक्वल टू द केरोसिन वाला प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दैट मींस ये आप लोग ऐसा बोल सकते हो P ऑफ केरोसिन शुड बी इक्वल टू P ऑफ मर्क्यूरी। ये आप लोग समझिए, मैंने कुछ थोड़ा लिखने में गलती कर दी थी। तो P ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा, P ऑफ केरोसिन विल बी इक्वल टू, या आप लोगों का रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच मर्क्यूरी का, तो आप लोग रो इंटू जी, आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हो एस एच S1H1 इज इक्वल टू S2H2। पर यहाँ पे जो मर्क्यूरी है जितना लेफ्ट लिम में डाउन जाएगा उतना राइट लिम में अप जाएगा, इसलिए मर्क्यूरी साइड को H को 2 से मल्टीप्लाई करना। देखिए बात कंप्लीट हो रही है। तो ये बन जाएगा S1 आप लोगों की वैल्यू है, S1 केरोसिन का 0.8 इंटू इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मर्क्यूरी की है 13.6 इंटू 2H। तो आप लोग 2H की जो वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 40, मतलब ये 8 चला जाएगा, एक नीचे 10 अपॉन 13.6। तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो 2H इज इक्वल टू आएगा 2.4 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। देखिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप लोग गड़बड़ कर देते, इस वजह से यहाँ पे H की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर। एक बार इस क्वेश्चन को वापस अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया शायद, नहीं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला का भी क्वेश्चन है, ये मैंने आईएएस में मैंने शायद ले लिया होगा। आईएएस, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 1995 और 1996 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है, इफ z इज वर्टिकली अपवर्ड, z वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब हाइट आप लोगों की वर्टिकली अपवर्ड है, रो इज द डेंसिटी एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सी द फिगर, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय। देखिए हमेशा याद रखिए कि डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो जी। ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जेड हम लोग जो नीचे जाता है ना, ये पॉजिटिव लेते हैं, अगर जेड ऊपर जा रहा हो तो ये इक्वेशन माइनस हो जाती है। इस वजह से आप लोगों की यहाँ पे जेड की ऊपर जाने की वजह से इक्वेशन हो जाएगी डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी, क्योंकि जेड जितना नीचे जाएगा रेफरेंस सरफेस से उतना आप लोगों का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड विल बी इक्वल टू माइनस रो जी, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग अहेड, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 762 mm of Hg. At a specific location, the barometer reads 700 mm of Hg, and at this place, what does the absolute pressure of 380 mm of Hg corresponds to? तो इस क्वेश्चन को जब भी पहली बार कोई पढ़ रहा होगा ऑब्वियसली, तो वो पहली लाइन में ही थोड़ा चक्कर खा जाएगा कि ये तो दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहे हैं, बारोमीटर रीडिंग 700 है
और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 762 mm ऑफ Hg है। तो हमेशा याद रखिए 762 mm ऑफ Hg ये यूजलेस डेटा है, आप लोगों को परेशान करने के लिए दे दिया गया है, परेशान करने के लिए दे दिया, परेशान होना मत। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों के पास है P-ATM इज 700 mm ऑफ Hg, और दूसरी चीज आप लोगों को दे दी है PABS इज इक्वल टू 380 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट से ज्यादा है, PATM इज ग्रेटर देन PABS। ये कब हो सकता है? जब आप लोगों का जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर हो, याद रखिए वैक्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे गेज वाला ऑप्शन तो निकल गया। तो वैक्यूम कितना होगा? तो वैक्यूम का फॉर्मूला है PATM माइनस PABS। तो ATM की वैल्यू हो गई आप लोगों का 700 माइनस 380, दैट मीन्स इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 320 mm of Hg, that will be vacuum. Option number 8, it corresponds to 320 mm of Hg in vacuum. Next question, the pressure difference of two very light gases into rigid vessel is being measured by a vertical U-tube water filled manometer. Water filled manometer है, द रीडिंग इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर। मतलब आप लोगों को एक खाली एच की वैल्यू दे दी है डायरेक्टली, ये बात क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप लोगों को एच दे दिया 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस। तो आप लोगों को जब ऐसा कुछ और डेटा नहीं दिया हुआ हो, फिगर नहीं दिया हो, तो डायरेक्टली आप लोगों को हाइड्रोस्टेटिक फॉर्मूला का ऐड कर देना है, रो GH। तो रो हम लोग किसकी लेंगे? वाटर की लेंगे। वाटर की डेंसिटी कितनी है आप लोगों की? 1000 इंटू 9.81 इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब डिवाइड बाय 100 ही हो जाएगा। 0.1 सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा करेक्ट। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोगों ने शायद स्किप कर दिया, हाँ। बैलेंसिंग कॉलम एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दे दिया गया है। द लिक्विड लेवल इन वन लिम्ब H1, यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन बनानी है। मैं आप लोगों को इक्वेशन बना के दे देता हूँ, बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पे आप लोगों को PA/PB आप लोगों को ले लेना है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, पर वो आप लोगों को कंसीडर नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि टोटल हाइट दे दी है। तो PA/PB मत लिखिए। तो लेफ्ट साइड से आप लोग बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये मान लेते हैं हम लोग, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ ये H1, ये H1 लिख देते हैं, ये लिख देते हैं हम लोग H, ये खाली H है, और इतनी हाइट को हम लोग बोल देते हैं H2। तो आप लोगों का इक्वेशन क्या बनेगी? दैट पहले ये लिक्विड डाउन गया, मतलब ये हो जाएगा H1 रो 1, और ये लिक्विड अप गया मतलब ये हम लोग करेंगे माइनस H2। इस हाइट को अभी मैं इस हाइट को H2 रहने दो, इसको H रहने दो, तो हो जाएगा H2 रो 2। मैं थोड़ा अपने हिसाब से आप लोगों को बना दे रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम में जो साइन नोटेशन क्लियरली दिख रहे होंगे वो आप लोग ले लीजिएगा। माइनस ये थर्ड हाइट, अब ये देखिए थर्ड हाइट H कैसे निकालोगे? ये H है, तो ये H आप लोगों को डायरेक्टली नहीं दिया, आप लोगों को इनके फॉर्म में निकालनी है। तो H बन जाएगी H1 माइनस H2, माइनस ये हो जाएगा H1 माइनस H2 इंटू यहाँ पे S3। सॉरी मैं रो के फॉर्म में लिख रहा हूँ, रो के साथ आप लोगों को G लिखना जरूरी है, अगर S के फॉर्म में लिखता तो मैं G नहीं लिखता। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये बन गया मतलब S1H1 माइनस S2H2 माइनस S3 H1 माइनस H2। IAS 2004 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Moving ahead, a mercury water manometer has a gauge difference of 500 mm. Difference in elevation of meniscus. What will be the difference in pressure? देखिए हमेशा याद रखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, डिफरेंस ऑफ गेज डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं x। ये आप लोगों के मर्क्यूरी मैनोमीटर की रीडिंग है 500 mm। एक फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट रीडिंग निकालने का, h इज इक्वल्स टू x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड जो वहां पे फ्लो कर रहा है -1। और ये फॉर्मूला जब यूज होता है जब Sm इज ग्रेटर देन S। अगर Sm लेस देन S होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू x1 माइनस Sm अपॉन S। हम लोगों को तो यही फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे 0.5 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, अपॉन 13.6 अपॉन 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 12.6 इंटू 0.5, मतलब 12.6 का आधा 6.3 मीटर ऑफ डायरेक्टली वाटर जो लिक्विड यूज हो रहा है उसके फॉर्म में हम लोगों को आंसर दे देगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नंबर ऑफ टर्म सम्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, चालू कर दें हम लोग हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से चालू करेंगे तो ये बन जाएगा PA प्लस, यहाँ पे लिक्विड ये डाउन गया तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? इसकी हम लोग मान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है S, तो ये हो जाएगा
S इंटू एच प्लस यही लिक्विड इतना डाउन गया डेल्टा H इंटू एस, सीधी सी बात है। फिर आगे ये लेवल मतलब मैं यहाँ पे आ गया, ये ऊपर जा रहा है मतलब ये माइनस होगा, माइनस कितना होगा डेल्टा H प्लस H1 आप लोग ऐसा बोल सकते हो, और इसका ये हम लोग मान लेते हैं दिया हुआ है S1 इज इक्वल टू 0, और कुछ तो बच नहीं रहा है। तो ये आप लोगों की इक्वेशन यहाँ पे अगर आप लोग PA को भूल जाओ तो ये क्या बन रही है, SH माइन प्लस डेल्टा HS माइनस डेल्टा HS1 माइनस H1S1, और इसमें मैं डेल्टा डेल्टा वाले टर्म्स को एक ले लूं क्योंकि ऐसा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है मुझे, तो ये बन जाएगा HS माइनस H1S1 माइनस डेल्टा H बाहर ले लिया, ये बन जाएगा S1 माइनस S। कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी इन लोगों ने गलती कर दी थी, H1S1 ये ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है, ये आप लोगों को देख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ये सॉल्यूशन गलत दिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, मजा आएगा। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सीधी सी बात है, ये पॉइंट से मुझे जाना है, तो ये हो गया PA। यहाँ पे IAS 93 का क्वेश्चन है, इतना में अप गया मतलब माइनस S1 H1 माइनस इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली इस पे आ जाएगा। ओके, तो इस पे आ गया मतलब यहाँ से भी मैं अप जाऊंगा, ये इतना अप है, ये भी तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से डायरेक्टली यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ क्योंकि सेम लेवल सेम प्रेशर, तो ये जो प्रेशर था ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों पे सेम होगा। अब तीनों पे सेम, ये लिक्विड अप गया वापिस, तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा, ये S2H2। देखिए वापिस मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं इसको, सॉरी रब कर दूं, देखिए बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पे प्रेशर ये आप लोगों का अप गया तो ये हो गया S1H1। अब मैं ये पॉइंट पे आ गया तो ये पॉइंट पे प्रेशर, ये पॉइंट पे प्रेशर, और ये पॉइंट तीनों पे प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ से मैं अप गया तो ये माइनस S2H2 और इक्वल टू, आप लोग ये तो वैसे भी अप ही गया है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये है इसकी S1 दी हुई है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट H3, दिस विल बी इक्वल टू PB। मतलब आप लोगों को निकालना है PA माइनस PB, तो सारी वैल्यू उधर जान दीजिए, तो ये हो जाएगा S1H1 प्लस S2H2 प्लस S3H3। ऑप्शन नंबर डी में मुझे ये दिख रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लाइक जरूर कर दीजिए। प्रेशर ड्रॉप ऑफ flowing through a pipe of density 1000 kg per meter cube between the 2 points is measured by a vertical U to manometer. Manometer uses a liquid with the density of 2000 kg per meter cube. Difference of height of the manometric liquid between 2 points is observed to be 10 सेंटीमीटर। देखिए डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू, मतलब ये आप लोगों को x दे दिया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वर्ड्स को पकड़िए, आप लोगों को दे दिया x, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे SM इज ग्रेटर देन S, कैसे पता चल रहा है, मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी है 2000, इसकी है 1000, तो SM कितनी हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 2 और S हो जाएगा 1, तो आप लोगों का H का सीधा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100, मतलब 2/1 माइनस 1, तो ये हो गया 0.1 इंटू 1, मतलब ये हो गया 0.1 मीटर ऑफ लिक्विड। अब आप लोगों को फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच तो पता है, वाटर कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। और ले लें, क्वेश्चन लंबा होता जा रहा है, वीडियो पर थोड़ा बहुत करना जरूरी है। 3 immiscible liquids of specific densities rho 1, rho 2 and rho 3 are kept in the jar। ये आप लोगों को समझना है, आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, जो भी है। The height of liquid in jar and the piezometer is fitted to the bottom of jar is as shown in the figure। The ratio of capital H upon small h, हम लोगों को कैपिटल H अपॉन स्मॉल h का रेशियो निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे याद रखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, S इंटू एच, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो ये बन जाएगा रो इंटू 3h, सब डाउन जा रहा है तो प्लस 2 रो इंटू 1.5h प्लस 3 रो इंटू h। अब यहाँ पे ये गया अप, ये अप कितना गया, तो ये अप जा रहा है। अब हम लोगों को पता नहीं है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमेशा याद रखिए कि प्रेशर ये टोटल हाइट जितना जाएगा, कितना जाएगा आप लोगों का
ये 3 रो वाला जो है ना प्रेशर, हाइट हमारे पास h है, तो ये प्रेशर कितना जाएगा, यही प्रेशर लगेगा। तो ये आप लोगों को क्या होगा कंफ्यूजन, कि आप लोगों को प्रेशर और हाइट दिख नहीं रही होगी, तो लास्ट जो प्रेशर लगा ये 3 रो जितना डेंसिटी वही का वही लिक्विड है, तो माइनस हो जाएगा h इंटू 3 रो इज इक्वल टू 0। मैं वापिस इक्वेशन लिख देता हूँ अच्छे से, देखिए रो इंटू 3h प्लस 2 रो इंटू 1.5h इज प्लस 3 रो इंटू स्मॉल h, और माइनस यहाँ पे कैपिटल H होना चाहिए, माइनस कैपिटल H इंटू 3 रो इज इक्वल टू 0। लास्ट जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी गई उतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे जाएगी। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो h बाय h का जो रेशियो है ना वो 3 आता है। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बताऊं, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। Moving ahead to the next question, the differential pressure head measured by mercury oil differential manometer of specific gravity 0.9 equivalent to 600 mm difference of mercury level will be nearly। देखिए आप लोगों को difference of mercury level दे दिया है, मतलब आप लोगों को x दे दिया है 600 mm मतलब 0.6 मीटर, मर्क्यूरी है मतलब sm हो गया 13.6, और s आप लोगों का ऑयल है इस वजह से दिया हुआ है 0.9, तो आप लोगों का h का फॉर्मूला है हमारे पास कितना है, x मतलब 0.6 इंटू एस एम मतलब 13.6 अपॉन 0.9 माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 13.6 माइनस 0.9 अपॉन 0.9, तो ये 0.3 टू जा 0.3 3 जा तो ये 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, 13.6 माइनस 0.9 मतलब ये हो जाएगा 12.7, 12.7, और इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 8.47 मीटर ऑफ ऑयल। डायरेक्टली हम लोगों को प्रेशर में कन्वर्ट नहीं करना है, तो 8.47 मीटर ऑफ ऑयल आप लोग कैसे कर सकते हैं, 12.7 इंटू 2 तो 24 से आता, तो ऑब्वियसली सीधा आंसर है 8 से बड़ा ही आना था, 3 से हम लोग डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 8.47। ज्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लेना है। द डिफरेंशियल मैनोमीटर connected to a pitot static tube is used for measuring the velocity of fluid gas gives। देखिए पिटोट ट्यूब जो होती है ना वो डायनामिक प्रेशर देता है, आप लोगों को याद रखना है ये चीज कि हमारी जो पिटोट ट्यूब होती है ये हमेशा डायनामिक प्रेशर देती है। देखिए दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक स्टैटिक प्रेशर होता है और ये एक डायनामिक प्रेशर होता है। स्टैटिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग जो भी गेजेस यूज करेंगे ना कभी भी प्रेशर मापने के लिए वो रहेंगे आप लोगों के डायनामिक प्रेशर मेजर करने वाले। तो आई होप यहाँ पे हमारा अभी 90 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो रहा है, 85 से 90 मिनट्स का, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा करना चाहिए। अगले पार्ट्स में मैं आईएएस और एसएससी जेई और इसरो के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो प्रेशर मेजरमेंट से पूछे गए हैं। यू विल एंजॉय द क्लास, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल के दिन भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्लास रहेगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे विल गो विथ हीट एंड मास ट्रांसफर, एंड फिर फ्राइडे सैटरडे एक दिन फ्लूइड एक दिन हीट एंड मास ट्रांसफर, और नेक्स्ट वीक से थर्मो की क्लास भी चालू हो जाएगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद एंड जय भारत।